देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? 7.3। आज हम लोग कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे? 7.3। और इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे। इसमें आपके जो है आपके पास जो 5 थ्योरम होती हैं कौन से सर्वांग समता की, उनमें से आप कई सारी देख चुके हैं। जैसे फर्स्ट की अगर बात करें तो आप एक देख चुके हैं, क्या आप एक देख चुके हैं कि साइड एंगल, साइड वाली भी देख चुके हैं। आप एक कौन सी देख चुके हैं? एंगल साइड भी देख चुके हैं। और एक कौन सी आप देख चुके हैं? एंगल साइड एंगल वाली आप देख चुके हैं। और आप एक क्या देख चुके हैं, बल्कि आप देखेंगे, बल्कि हमने तुमको बताया भी था। और इसमें आएगा भी साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर बराबर होंगी तो होगी तब भी हो जाएगा। और एक पांचवी आती है RHS वाली। आर से राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल वाला ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब यानी कर्ण। क्या चीज? कर्ण। और S का मतलब होता है साइड। तो इसके बारे में क्या कहने का इसका मतलब, देखिए इसका मतलब क्या है? समकोण, समकोण त्रिभुज। समझे? समकोण त्रिभुज की होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? राइट ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ये जो H का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि कर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्ण की बात कर रहा है। और S का मतलब होता है साइड, इसका मतलब है क्या? भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा। यानी ऐसे दो ट्रायंगल अगर मिल जाते हैं आपको, कैसे? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही रहेगा, ये आपको बता देते हैं। अगर ऐसे मिल जाते हैं दो कि जिसमें दोनों में क्या हो, एक तो राइट एंगल हो, क्या हो? एक राइट एंगल हो, मतलब 90-90 के हो, तो ये तो आपके एंगल बराबर मिल जाएंगे दोनों में। दूसरे ये क्या हो कि दोनों का कर्ण जो दिया हो, कर्ण वो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 90 तो 90 होगा तो 90 बराबर मिल जाएगा कोण। और इनका कर्ण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और एक कोई साइड, साइड का मतलब चाहे ये साइड कर लो, चाहे ये साइड कर लो, चाहे ये साइड कर लो। अगर ये साइड बराबर हो गई कहीं ना, तो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण दोनों का तो बराबर ही होना चाहिए। और कोई एक भुजा, अगर ये भुजा ना होती तो ये भुजा, अगर ये भुजा अगर बराबर होती तब भी हो जाता। और यही आपको क्या करने होते हैं? 5 पढ़ने होते हैं आपको। बस इनमें से आप इनके बारे में सब जानती, इसको भी हमने बताया था। RHS रह गई थी, उसको आप देख सकते हैं, हालांकि इसके बारे में भी हमने तुमको थोड़ा बताया था। तो आप यहाँ फिर देखें तो आप इसमें कई सारे में ये कहेगा तो लगेगा। क्या होता है? RHS से क्या होगा? समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एक कोण 90-90 का होना चाहिए, जो कि बराबर ही हो जाएगा, 90-90 का होगा। दोनों का कर्ण जरूर बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? तुम दोनों का कर्ण अगर बराबर मिल जाएगा, और एक को जो दो भुजाएं बची उसमें से कोई एक भुजा दोनों की बराबर हो गई, तो उससे हम बोलेंगे RHS से क्या हो गया है? ये सर्वांगसम हो गया है। इतनी बातें आपको क्या करनी है? सीखनी है। और ये हम इसमें से कई बातें क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं पहले से ही। आइए इसके बारे में देखते हैं। 7.3 एक्सरसाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर परिच्छेद करे तो दर्शाए कि, और कह रहा देखिए आकृति 7.39। तो इसमें फिगर बना हुआ दिया, तो आप बना सकते हैं फिगर। देखिए कुछ फिगर इस तरीके से बना, फिर देखते हैं क्या है। ये A में गिवन है, ये B, ये C, ये D और ये गिवन है P। क्या दिया है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 होगा। नंबर 2 क्या होता है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना होगा उसके बारे में देखेंगे। और फिर क्या देखते हैं? उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति को देखेंगे। इतनी बातों को हम इन सवालों में देखते हैं। कह रहा त्रिभुज ABC, तो आपका त्रिभुज ABC ये गिवन है, और त्रिभुज DBC, और त्रिभुज D, ये आपका D है, DBC।
आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, इसी आधार पर बने हुए हैं, इसी आधार पर कह रहा बने हुए हैं। और कह रहा ये जो त्रिभुज ABC है ये, और जो आपको DBC है, ये दोनों कैसे हैं आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी ये साइड आपस में क्या है इक्वल, और इसकी ये साइड क्या है इसकी, इस त्रिभुज की इक्वल है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये साइड इक्वल होगी। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। A और D जो है कह रहा A और D भुजा BC के कह रहा एक ही ओर स्थित है, मतलब ये दोनों भुजा के इधर ही, ये D बिंदु इधर कहीं नहीं है ना, तो A इधर कहीं है, D उधर से कह रहा है कि भुजा BC के दोनों क्या हैं एक ही साइड में है, ये बोल रहा है हमसे। यदि AD बढ़ाने पर, AD क्या बोल रहा है बढ़ाने पर, ये इसे बढ़ाया गया है, बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। कह रहा है ये जो AD बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया आगे, तो बता रहे हैं किसको कर रहा है, BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि क्या क्या प्रूफ करना। देखिए हमको कुछ दिया क्या है, सबसे पहले आपको दिया कि जो AB जो है AB वो बराबर किसके है AC के, क्योंकि त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया हमें, और हमें दिया है कि जो BD है BD वो बराबर किसके है DC के बराबर है। किसके बराबर है, जो BD है वो किसके DC के, या CD लिख सकते हैं, CD के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमको, नंबर 1 प्रूफ करना है हमको त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दूसरी बात हमको क्या प्रूफ करना है इसमें, दूसरी बात हमको ये प्रूफ करना है ABP त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। एक तो ये बात प्रूफ करना है, दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है इसमें, AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP जो है ये AP जो है ये AP कोण A व कोण किसको D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये कह रहा है जो ये लाइन खींची हुई है, ये जो रेखा खींची हुई है, ये जो भुजा है, ये क्या कर रही है, इन दोनों को आधा आधा क्या कर रही है बांट रही है, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये प्रूफ करके दिखाना है। ये कह रहा दिखाओ कि ये और ये आधे आधे बढ़ जाते हैं, ये रेखा इसको आधा आधा बांट रही है। समद्विभाजित करने का मतलब है हाफ कर रही है। 4 नंबर कह रहा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। जो कह रहे हैं AP है इस रेखा का BC का क्या है लंब समद्विभाजक, मतलब ये कोण कितने कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। 4 नंबर में जो ये बात कह रहा है वो कह रहा है कि जो AP है AP रेखा खंड BC का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक भाजक, ये हमसे बोल रहा है। 4 बातें इसमें हमको क्या करनी है प्रूफ करनी है। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे बात करते हैं, पहले देखो बात करते हैं कौन सा हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखिए कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, त्रिभुज ABD किसकी बात कर रहा है इधर वाले की, और त्रिभुज किसकी बात करना है ACD, मतलब इसकी बात कर रहा है, यही तो बात कर रहा है। इधर वाले की बात करो, किसकी बात कर रहा है इधर वाले की बात कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, कर रहा। देखिए हो गया समझो, ABD और त्रिभुज किसमें, और त्रिभुज ACD में। देखिए आपको जो AB है AB क्या वो AC के बराबर दिया है ना। आपको ये साइड जो इसकी है इस साइड के क्या है इक्वल दी, ये साइड इस साइड के क्या दिए है इक्वल दी। इसमें ये त्रिभुज में इस त्रिभुज में लगा रहे हैं। और आपको दिया है क्या BD जो है BD ये बराबर किसके दिया हुआ है CD के बराबर दिया, ये भी बात हमको दी है।
और आप कह सकते हैं कि जो आपका एडी है, एडी वो बराबर एडी है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है? ये दोनों में मिल गई, ये और इसके बराबर थे, तो तीनों भुजाएं इसकी क्या हो गई आपस में? तो साइड 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 से क्या हो जाएगा? ये सर्वांग। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके? ए सी डी के। कैसे हो गया? साइड 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 से हो गया। और यही आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं, ठीक है? सेकंड नंबर की बात करते हैं, किसमें लगाना है हमको? किसकी बात करेंगे? सेकंड नंबर की बात करेंगे। क्या दिया? त्रिभुज किसमें? ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। ढूंढते हैं इनको। ए बी पी, ए बी पी मीन्स इधर वाले आधे हिस्से किधर की बात कर रहा है? ये वाले की कर रहा कि नहीं कर रहा? इसकी बात कर रहा है, तो फिर उधर वाले की बात कर रहा होगा, इधर वाले की बात कर रहा होगा, इसकी बात कर रहा है। इसमें देखते हैं। और ए सी पी, ए सी पी, आइए इसमें देखते हैं क्या है इसमें, इसके बारे में देखें क्या हो जाएगा। तो एक तो ये साइड, इस साइड के तो क्या मिल जाएगी हमको? बराबर ही मिल जाएगी। और जो आपकी क्या है, और क्या हो जाएगा? ये दोनों में क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। और ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि ये वाला जो इधर वाला ट्रायंगल था, ये वाला इस ट्रायंगल की क्या है? बराबर है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, तो ये कोण भी ये कोण आपस में क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे। जब सर्वांगसम हो गए तो बराबर। बस इन्हीं तीनों चीजों को लिख देना, आ जाएगा। देखिए, तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी है, दिया है। और आप हम कह सकते हैं कि जो आपका जो एपी है, एपी एपी जो है वो बराबर किसके है? एपी के, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है लिख सकते हैं। और कहेंगे कि जो एंगल आपका जो है किससे? डी ए पी, ये बराबर हो जाएगा एंगल किसके? सी ए पी के। कैसे हो गया? सिंस त्रिभुज जो आपका आया था, त्रिभुज आपका जो आया था सी ए पी मीन्स ये वाला एंगल और बी ए पी मीन्स ये वाला एंगल, क्योंकि इसको हम पहले से सर्वांगसम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। और किससे हम प्रूफ कर दिए इसको? क्योंकि त्रिभुज आपका कौन सा भी निकाले थे हम? ए बी डी, ये सर्वांगसम था त्रिभुज किसके? सी ए डी। कोई बात नहीं, चाहिए सर ए बी डी और ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। एक कॉन्ग्रुएंट था। अब ये तीन बातें आ गई। देखिए, एक तो आपकी ये भुजा ली गई है, आप एक भुजा ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक भुजा ये ली गई है, एक त्रिभुज की देखो, इसकी बात करें केवल एक त्रिभुज की, इसकी एक भुजा ये ली गई है बराबर, और कौन भुजा ली गई है? ये उभयनिष्ठ ली गई है, और ये कोण लिया गया। देखा मतलब कोण दोनों भुजाओं के कहां पड़ रहा है? बीच में। इसका मतलब है कि जो आपका त्रिभुज सही है, त्रिभुज जो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो आपका हो जाएगा ए बी और जो पी हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? ए सी पी के। कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ये आपका दूसरा कंप्लीट। सेकंड की बात, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास दिया है कि कह रहा था एपी जो होगा वो कोण ए व डी को समद्विभाजित करता है। अगला क्या कह रहा है? अगर जो आपको ये कह रहा समद्विभाजित करता है डी को भी, तो आपको फिर अपनी तरफ से डी को भी क्या करना पड़ेगा? आपको डी को भी सर्वांगसम प्रूव करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये कोण भी ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तब हम कहेंगे कि जो एपी जो है वो ए को भी और डी को भी क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, ए को भी और डी को। तो जरा इनको भी क्या प्रूव कर दें हम? सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जरा हम इसको प्रूव कर लेते हैं, तभी आएंगे इसमें, क्योंकि ऐसे आएंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये साइड तो इक्वल हो जाएगी, ये साइड इक्वल हो जाएगी, लेकिन इसमें और फिर क्या इक्वल करेंगे हम देखते हैं।
ये कॉमन हो जाएगी दोनों में, ये कॉमन हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। तो तीसरी चीज हम कहां से लाएंगे, वो तीसरी चीज भी नहीं मिलेगी हमको, तीसरी चीज भी हमको मिलेगी। थर्ड वाला को देखिए, एपी कोण, अगर लास्ट वाला देखा तो कह रहा एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। आप पहले फोर्थ नंबर प्रूफ कर लीजिए। क्या प्रूफ कर लीजिए, फोर्थ नंबर पहले प्रूफ करिए। फोर्थ नंबर अगर प्रूफ करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, ये अभी हमने प्रूफ किया कि ये कोण जो है, ये त्रिभुज जो आपका कौन सा था, ए बी पी जो था, ये सर्वांगसम था त्रिभुज किसके, ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, ए सी, त्रिभुज ए सी, सही से लिख देते हैं, त्रिभुज ए सी पी के। देयरफॉर जो ये एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल जो आपका ए पी बी बनेगा ये बराबर हो जाएगा एंगल ए पी सी के, ए पी सी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा ये इधर का ट्रायंगल इधर का ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो चुके हैं तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, और पूरा एंगल जरा जोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि कोण अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए पी बी प्लस कोण हम लिख सकते हैं कितना, ए पी सी बराबर 180 होगा। ऋजुरेखी कोण है ये पूरा कितना होगा, किसी रेखा पर 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। किसी लाइन पर बना पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है ऋजुरेखी। लेकिन ये दोनों भाई आपस में बराबर है। एक और ले लो, चुन लो, ए पी बी की जगह बदल दो, कितना दिया हमको, ए पी सी दिया है, प्लस कोण ए पी सी बराबर 180, ए पी सी जुड़ के 2 ए पी सी 180, तो एंगल ए पी सी बराबर आएगा 180 बटे 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा 90। तो ए पी सी बराबर आया है 90, और यही तो किसके बराबर है, यही तो बराबर है किसके, ए पी बी के। यानी दोनों एंगल कितने कितने के आ गए, ये भी 90 का आ गया, ये भी 90 का आ गया। और हमको चौथे में प्रूव भी करना था कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यहां आप लिख सकते हैं, अतः एपी रेखा खंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये तो बात हुई, तीन आपके हो गए, ठीक है। चौथी बात देखते हैं, ये जो थर्ड वाला बचा है इसको देखेंगे, इस थर्ड वाले को देखते हैं। अब लगाइए आप, ये कह रहा था इसको तो पता चल गया, आधा बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो ए लाइन है ये इसको आधा बांटेगी, क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं सर्वांगसम। इसको भी सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो इसका मतलब ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम प्रूफ करेंगे थर्ड नंबर को, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें लगा दो, त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज सी डी पी में, इसमें लगाइए। इसमें देखिए ये और ये बराबर दिया है हमको, बी डी बराबर दिया है सी डी, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको क्या है, दिया हुआ। और डीपी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी दोनों में, डीपी बराबर हो जाएगा डीपी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और ये जो कोण आपका जो ये दिया था, अभी हमने निकाला था बी, या इसको देखिए ये कोण चाहे आप यहां से लिखें, ए से लिखना चाहो तो ए पी बी चाहे लिखो, चाहे आप डी पी बी लिखो, आएगा वही। तो आप लिख दीजिए कोण क्या, डी पी बी बराबर होगा कोण कौन सा, डी पी सी। और ये दोनों कितने हैं, 90। सिद्ध कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं इस बात को हम। क्या हो गया देखिए, ये 90 था, इसके सामने का क्या भुजा होती है, कण होती है। 90 के सामने कौन सी भुजा कहलाती है, कण। 90 भी है, कण भी है, 90 भी है, कण भी है, यानी 90 भुजा 90 कोण, और कण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और एक कोई भुजा आपस में क्या है, दोनों की बराबर है। इट मींस ये आपकी कौन सी थ्योरम लग गई, आरएचएस लग गई, आरएचएस। देयरफॉर आप लिख सकते हैं
एक ट्रायंगल जो आपका बी डी पी, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी डी पी के। कैसे होगा, आर एच एस वाली से हो गया है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो आपकी एपी है, एपी कोण ए व डी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप रीजन बता सकते हैं, रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपका ये और ये क्या हो जाएगा, जब ये सर्वांगसम तो ये कोण बराबर, जब ये सर्वांगसम तो ये कोण इस कोण के बराबर। तो इसका मतलब जो एडी है, एपी जो रेखा है, एपी पूरी एपी, ये कोण ए को भी और कोण डी को भी, दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि नंबर 1 AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। नंबर 2 AD कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका फिगर आपको बना नहीं दिया है, बनाना पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। इसका एक त्रिभुज कैसा है, ABC, इस तरीके से एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें ABC, और इसका एक शीर्ष लंब खिंचा हुआ है। कैसा खिंचा हुआ है, शीर्ष लंब डाला गया है। ये A और D बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC, AB जो है ये बोल रहे हैं, ये AC के क्या है बोल रहा है, बराबर है। और ये शीर्ष लंब है, लंब का मतलब ये 90 डिग्री पे है। लंब का मतलब कितना बना रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, फिर इतनी बातें तो दी है, तो AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये प्रूफ करना है। और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये जो कह रहा है AD है, AD ये रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, मतलब इसको आधा आधा क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, जितना ये है उतना ही ये प्रूफ करना है आपको। और कह रहा है कि जो ये कोण A है, कोण A, इसको AD क्या कर रहा है, आधा आधा क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, मतलब इसको समद्विभाजित कर रहा है। इनको भी आपको दिखाना है कि समझ प्रूफ करना है हमको दो बातें, कि ये बराबर ये होगा और ये कोण बराबर होंगे। अगर जो हम किसी तरीके से इसको क्या कर देते हैं, सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं, तो ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके भी बराबर होगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हमें गिवन है, देखिए दिया है, क्या दिया है हमें, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AB जो है, AB वो बराबर है किसके, AC के। और जो कोण आपका दिया हुआ है ADB, ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण ADC को। कितने कितने हो जाएंगे, 90 90 के। शीर्ष लंब था तो 90 ने। इतनी बातें हमको इसने क्या कर दी हैं, दे दी। सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध करना है, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है कि नंबर 1 ये बोल रहा है कि जो AD है, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। नंबर 2 कह रहा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। लिख देना, समद्विभाजित करता है। ये दो बातें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए बहुपद में, देखिए बहुपद में आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दीजिए, RHS से प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए त्रिभुज किसमें लेंगे हम, ABD, और त्रिभुज किसमें लेंगे, और त्रिभुज किसमें लेंगे, ACD में। ABD मींस इस त्रिभुज में,
ए सी और किसमें इसमें प्रूव करते हैं। तो हमें क्या क्या इसमें बातें दी हुई हैं। हमको एक तो दिया है कि जो ए बी है, ए बी वो ए सी के बराबर, ये हमको दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है। और जो कोण आपका बन जाएगा ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी के। और ये भी बात हमको क्या अभी कितने कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री। ये भी हमको क्या है, ये दिया है, हमने ऊपर ही लिख दिया दिए में कि ये बराबर ये है, कोण बराबर दिया हुआ है। और हमको जो अपने तरफ से लिखना होगा वो लिखना होगा AD बराबर किसके है, AD के। ये AD तो इसमें भी है, ये AD तो इसमें भी है। अगर जो समकोण दोनों में जो 90 डिग्री और उसके सामने की भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है, दोनों का कर्ण भी दोनों में आपस में क्या हो, बराबर हो। अब कोई एक उसकी भुजा क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं वो RHS से क्या हो गई है, सर्वांगसम हो गया है। क्या हो गया है, RHS सर्वांगसम। लिख सकते हो देयरफॉर त्रिभुज जो आपका बनेगा ABD जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ACD के। कैसे हो गया, RHS से हो गया। अगर ये हो गया तो सब कुछ हो गया। देखो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो आपका जो AD होगा, AD वो क्या होगा, वो BC का क्या, BC को क्या करेगा, AD रेखा खंड लिख लो, अच्छा पूरे लिख लो, चलो AD रेखा खंड BC को समद्वि भाजित करता है, समद्वि भाजित करता है। यहां लिख सकते हो, थोड़ा इसे लिख दो, देखो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, जो BD है, BD वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के हो जाएगा। ये भुजा इस भुजा के क्या आ जाएगी, बराबर। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, CD की पेज सर्वांगसम हो चुके हैं। अतः लिख सकते हो, अतः ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अतः AD रेखाखंड BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। दूसरी बात है कि आपका देखिए जो इसमें लिखा था, और अगर ये सर्वांगसम हो गए तो कोण आपका जो BAD होगा, क्योंकि बेसिकन की बात कर देते हैं, BAD होगा, BAD मींस ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, ये आपका CAD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज कैसे प्रूव कर चुके हैं, सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं। अतः लिख सकती हो कि जो AD है, AD रेखाखंड जो है, AD रेखाखंड कोण A को क्या कर रहा है, को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है। और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ आपका, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। और इसमें आपका फिगर क्या है, बना बनाया दिया होगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के क्या है, बराबर है। देखिए आकृति 7.40 में दर्शाए कि त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको सर्वांगसम इसमें प्रूफ करने होंगे। आइए देखते हैं। आपको देखिए इस तरीके से इस तरीके से दो ट्रायंगल बने हुए हैं, इधर बढ़ा के बना देते हैं। देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक ट्रायंगल और बना हुआ है इस तरीके से एक और ट्रायंगल बना हुआ है। ये बना हुआ है ABC और ये बना हुआ है PQR। इसकी एक माध्यिका खींची गई है। क्या खींची गई, इसकी AM खींची गई है माध्यिका, और इसकी क्या खींची गई है, PN खींची गई है माध्यिका। माध्यिका होगी तो उसे आधा आधा बांट देती है। माध्यिका होती तो क्या करती है, उसको हाफ हाफ कर देती है। जिस पे वो जाती है उसको क्या कर देती है, हाफ हाफ। अब देखिए कह रहा था इसमें, कह रहा एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। नहीं, इसका मतलब ये साइड इसमें बना भी है, ये साइड इस साइड के बोल रहा बराबर है। कह रहा है AB बराबर है किसके, PQ के। और ये बोल रहा है कि जो आपका ये है PM ये PN के क्या है, बराबर है। और BM जो है BM ये कह रहा है किसके बराबर है, QN के बराबर है। ये हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है। और ठीक तो ये बोल रहा है, ठीक देखिए क्या कह रहा, देखिए क्या दिया हमको, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका M क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज
कि भुजाओं पी क्यू और क्यू आर का माध्यिका पी एन के बराबर है। देखिए त्रिभुज, ये जो हमको इसमें दिया है दिया क्या है, देखिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में हमको क्या बातें गिवन है, हमको गिवन है कि ए बी जो है बराबर किसके है, पी क्यू के। और क्या दिया हमको दिया जो ए एम है वो बराबर है किसके, पी एन के। और क्या हमको दिया हुआ है, और दिया जो बी एम है, बी एम वो बराबर किसके है, सी बी एम बराबर क्यू एन के। ये तीनों बातें हमको इसमें दी हैं क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। पहला जो प्रूफ करना है आपको कि त्रिभुज जो आपका ए बी एम है, जो त्रिभुज क्या है आपका ए बी एम है, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के है। दूसरी बात जो प्रूफ करनी है वो आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। अगर आपने जरा भी सीखा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रूफ करने में तो थोड़ा आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, और पहले में तो तीनों बातें तो दी ही भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो साइड 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 से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब उनको केवल यहाँ उतारना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट का देखिए, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज किसमें, पी क्यू एन में हमें क्या गिवन है, ए बी बराबर क्या गिवन है, पी क्यू। हमें क्या गिवन है, ए एम बराबर क्या गिवन है, पी एन। और हमें क्या गिवन है, बी एम बराबर क्या गिवन है, क्यू। सब कुछ तो दे दिया, अगर अब नहीं जाना तो कभी नहीं जानोगे। दिया है क्या, इसमें दिया है, इसमें क्या है, दिया है। इसलिए आपके त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज जो आपका ए बी एम था वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, पी क्यू एन के। कैसे हो गया, साइड 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 से हो गया, तीनों साइड बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। कंप्लीट हो, समझे नहीं समझे। अब इस पूरे ए बी सी और पी क्यू आर के बारे में आपसे बोलना, इसके बारे में देखिए क्या करते हैं। देखिए आपको ये गिवन है ना, ये क्या आपको ये गिवन। देखिए अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे के लिए बात करें तो पहले तो थोड़ा हम लिख लेते हैं, इसमें सेकंड प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, सेकंड। चलो प्रूफ करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी और त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में। किसमें, इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे, इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे देखिए, एक तो अभी इसको और इसको हमने क्या प्रूफ किया है, सर्वांगसम प्रूफ किया है। तो इसका ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। और ये साइड तो हमको पहले से पता है, उसमें दिया हुआ है कि ये बराबर है। और इस साइड इतनी आधी आधी, ये इतनी बराबर है, आधी आधी। अगर आधी आधी बराबर तो हम पूरी बराबर कर देंगे। तो साइड कोण क्या हो जाएगा, साइड कोण क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। हो गया, समझो, नोट करना है आपको। देखिए अगर वो करते हैं तो मैं क्या गिवन है, ए बी बराबर क्या गिवन है, पी क्यू के। ये तो बात हमको क्या है, दी हुई, दिया है। और क्या है, और कोण जो आपका बी बनेगा, कोण आपका क्या बनेगा, बी। ये कोण क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। सिंस त्रिभुज जो आपका ए बी एम था वो सर्वांगसम प्रूफ कर चुके हैं हम, किसके, त्रिभुज किसके, पी क्यू एन के। ये वाला प्रूफ कर चुके हैं, इनका कोण तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये बराबर किसके दिया है हमको, ये दिया है ना, ये बराबर किसके दिया है, ये। और ये इसके बराबर, क्योंकि इसकी माध्यिका थी। देखिए कैसे करेंगे, बीएम बराबर क्या दिया हमको, क्यूएन। ये हमको इसमें क्या है, दिया है, लेकिन इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, दिया है, देखिए, ठीक है। किंतु जो बीएम है, क्या है, जो बीएम है वो किसके बराबर है, यहाँ एमसी के बराबर है। तथा जो यहाँ क्यूएन है, क्या है यहाँ क्यूएन, ये किसके बराबर है, एनआर के क्या है, बराबर है कि नहीं। देखिए ये बीएम फिर से ले लो, बीएम
बराबर क्या लिख दिया हमने, क्यूएन लिख दिया। अपनी तरफ से 2 इसमें भी लगा दिया, 2 इसमें भी लगा दिया। क्यों लगा दिया, हमारी मर्जी, जो चाहे सो करे। हम चाहे दोनों तरफ से क्या कर दें, किसी नंबर से भाग कर दें। हम दोनों तरफ से क्या करें, किसी नंबर से गुणा कर दें। हम चाहे दोनों कोई नंबर दोनों में क्या कर दें, ऐड कर दें। हम चाहे दोनों तरफ क्या कर दें, कोई माइनस कर दें। ये अपन पर डिपेंड करता है। जैसा प्रूफ करेगा कहेगा हमसे, वैसा हम उसमें कर देंगे। ये आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब क्यों किया ये आगे पता चलेगा। देखिए ये इसका BM 2 लिखा है। BM का क्या मतलब, BM 2 बार है। कितनी बार है, 2 टाइम्स है। इधर देखिए, इसके बाद कर देंगे, इधर देखिए ध्यान से। चलो है, सही है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं BM प्लस BM। बात तो वही है ना, 2 BM था, हमने जोड़ के लिख दिया। हमने क्या लिख दिया, QN लिख दिया, और क्या लिख दिया, प्लस का Q1 लिख दिया। लिख दिया नहीं लिख दिया। BM तो BM है, और दूसरे BM के पास हमने क्या लिख दिया, MC लिख दिया। देखो BM और इस BM के पास क्या लिख दिया हमने, MC। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो हमने कहीं लिखा था, यहाँ पास क्या हमने लिखा था, जो BM है वो किसके बराबर है, MC के। जहां BM था वहां हम क्या लिख दिया, MC लिख दिया, बराबर। Q1 तो Q1 रखा हमने। देखिए बनाना पड़ेगा थोड़ा आपको ना, इसलिए Q1 किसके बराबर है, NR के बराबर है, NR के बराबर है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, BM और क्या लिखा हुआ है, प्लस MC। अब BM प्लस MC लिखो, और चाहे डायरेक्ट क्या लिख दो, BC लिख दो। आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, सही है तो सही। इस BC को क्या लिख सकते हैं हम, इस BM प्लस MC को क्या लिख सकते हैं, पूरा BC। ऐसे Q1 प्लस NR को क्या लिख सकते हैं हम, QR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, QR। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको इतना बनाना पड़ेगा, तब जाकर के अब ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसमें एक भुजा को दी थी बराबर, ये वाली ये आपको भुजा दी थी, ये आपका कोण बराबर हो गया सर्वांगसम से, और एक भुजा इसके हमने और बराबर कर दी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, और ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के क्या आ गई। तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गए, और आपका एक कंप्लीट हो गया। इस बात को हम इन दोनों के जो बीच का एरिया है इसमें लिख देते हैं त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, जो ABC था वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के हो गया। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया है। तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था, अब तो कुछ करना ही नहीं है, हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 4 नंबर अपन क्वेश्चन अब देखेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए क्या है, कह रहा हमसे, एक कह रहा है एक त्रिभुज ABC लीजिए। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज क्या है आपके पास, ABC। फिर ये कह रहा है किसमें, ABC 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। कौन से, BE। एक BE शीर्ष लंब है, लंब का मतलब है 90 डिग्री पर होंगे, BE है, और एक है कह रहा क्या, CF। एक आपका क्या है, CF है, एक आपका CF है, ये भी आपका क्या है, ये शीर्ष लंब है। ये हमसे बोल रहा है, कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमको एक त्रिभुज जो ABC दिया हुआ है इसको समद्विबाहु प्रूफ करना होगा। समद्विबाहु प्रूफ करने का मतलब क्या है आपका, प्रूफ करना होगा कि इसकी 2 साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। ये हमको प्रूफ करना होगा, या हमको क्या प्रूफ कर दें कि ये कोण पूरा जो है, ये कोण, ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण के क्या है, ये बराबर है, तो भी उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, तब भी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चाहे किसी के 2 बराबर कोण प्रूफ कर दें, या हम 2 भुजाएं प्रूफ कर दें। अगर सामने आमने सामने के 2 कोण प्रूफ कर दिया बराबर, इसका मतलब है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। बोलिए, आइए देखते हैं क्या गिवन है हमको गिवन है त्रिभुज ABC में
बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। क्या है ये? शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। इतनी बातें दी हैं और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो आपका एबीसी है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है हमको? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ करना है हमको। उपपत्ति में आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर जो हम इस ट्रायंगल में ले लें, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, इस नीचे वाले की बात करें, तो आप देखते हैं, पहले बता रहे कैसे करेंगे। फिर देखिए, इसका ये जो एंगल हो जाएगा 90 है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका ये कोण क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसके सामने भुजा क्या पड़ेगी? ये। और 90 के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। इसके 90 सामने भुजा कौन सी पड़ेगी? यही तो पड़ेगी, कर्ण नहीं पड़ेगी। तो आपस में ये और ये भुजा क्या हो जाएंगी? ये तो क्या हो जाएंगे आपके? बी और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। ये थोड़ा छूट गया है। ये यहाँ ये भी दिया है कि जो बीई है वो बराबर है किसके? सीएफ के। बस हो गया काम। 90-90 मिल जाएंगे दोनों में, और 90 के सामने भुजा कर्ण दोनों में मिल जाएगी। ये दोनों में पड़ेगा, ये दोनों में बराबर होगी क्योंकि कॉमन पड़ेगी, नहीं हो जाएगी। और इसकी ये साइड इस साइड के क्या दिए हमको? बराबर। और अच्छे से त्रिभुज क्या हो गए? ये वाले, ये त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम। देखिए लिख देते हैं, त्रिभुज बीईसी और त्रिभुज किसमें? बीईसी लिखा, उसके बाद लिख दिए सी और एफ बी में। एक तो देखिए, अगर इसको आप इस लाइन को ना देखें, इसको ना देखें इतने को, तो ये लाइन ना देखें, तो ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। इस तरीके जो बना हुआ है, इस तरीके जो बना है, इसको हमने लिया है। ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और क्या हो गया? ये बी। और एक ये हमने लिया है इस तरीके से, एक इस तरीके से हमने इसको लिया हुआ है। देखिए, ये जो आपका बनेगा ये ई हो गया, और ये क्या हो गया आपका? बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। इसका ये कोण 90 डिग्री है, और इसका भी ये कोण कितना है? 90 डिग्री। और ये बीसी बीसी है, ये दोनों में क्या है? देखिए कॉमन है। और 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। मतलब दोनों में कर्ण आपस में क्या है? आरएचएस से जो प्रूफ करना होता है, दोनों में कर्ण बराबर आना चाहिए, 90-90 होना चाहिए। 90 के सामने जो कर्ण होता है क्या होना चाहिए? और कोई एक भुजा बराबर हो जाए। और हमसे कह दिया उसने कि जो इसका बीई है वो सीएफ के क्या है? ये बराबर ही बोल चुका है। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए, तो क्या हमें गिवन है कि कोण जो इसका बनेगा, कौन सा कोण जो इसका बनेगा? ये भुजा लिख सकते हैं पहले, चलो कोण ही लिख देते हैं। एकदम मानो भुजा जो दी वो लिख दीजिए। दिया है कि जो बीई है वो सीएफ के क्या है? बराबर। ही हमको क्या कर दिया इसने? दे दिया है। और जो कोण आपका बनेगा बीईसी, और जो कोण बनेगा सीएफबी, ये बराबर 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी आपको कह सकते हो कि दिया है। शीर्ष लंब है तो ये क्या हो जाएगा? ये दिया है। ये कोण 90-90 हो गए। और जो बीसी है, बीसी वो बराबर किसके है? बीसी के। ये दोनों में बीसी बीसी आपस में क्या है? बराबर। एक ही आधार पर दोनों ट्रायंगल बने। ये भी इसी पर बना हुआ है और ये भी इसी पर बना है, तो ये तो दोनों में आ रहा है। अब ये दोनों का कर्ण है। अब कर्ण बराबर आ जाए, 90 डिग्री हो, कर्ण बराबर आ जाए, तो वो आरएचएस से ही हो जाता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो आपका बनेगा कौन सा? बीई जो सी बनेगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके? एफ बी सी एफ बी के। सी एफ बी के क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये सर्वांगसम हो गया है, अगर ये क्या हो गया है? सर्वांगसम हो गया है। सर्वांगसम होगा तो इसका ये पूरा कोण इसके इस त्रिभुज में इस पूरे कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाएगा तो इसके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। हो जाए कि नहीं हो जाएंगी? देखिए इधर देखो, आप बता देते हैं इसको। इसमें देखिए, इस गैलरी में देखिए,
आप लिख सकते हैं इसलिए एक हो गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए जो आपका कोण हो जाएगा कौन सा, आपका जो कोण बनेगा कौन सा, ये वाला, यानी BCE कोण बनेगा जो आपका BC, और क्या बनेगा आपका E जो बनेगा, यानी ये जो C वाला कोण हो गया, ये बराबर किसके हो गया, BCE कोण किसके बराबर होगा, CBF के, CBF के बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखना, हमने कोण क्या लिया है, ये वाला कोण लिया है, ये कैसे लिखा, BCE लिखा, BCE लिखा, BCE लिखो और चाहे BCA लिखो, कोण तो वही आएगा, नहीं आएगा। आप चाहे इस पर 10 बिंदु मान लें, कहीं से भी लें, चाहे BCE ले बिंदु, चाहे BCE बिंदु लें, चाहे BC यहाँ कुछ लिखा ले लें, चाहे BC ये ले लो, चाहे BCA ले लो, कोण तो वही आएगा बीच में। इसका मतलब है कि कोण जो BC और जो A चाहे लिखो, और चाहे आप क्या लिखो CB, और चाहे आप क्या लिखो A लिखो, चाहे आप BCA लिखो और चाहे आप CB क्या लिखो A लिखो, बात तो वही होगी, जो ये कोण है वही तो ये है। इसका मतलब इस त्रिभुज में क्या हो गया, ये दोनों आमने सामने के कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इनके सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए जो आपकी AB भुजा हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर। कोण बराबर, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं, अगर सामने की भुजाएं पहले से बराबर हैं तो उनके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं समान होते हैं, समान कोणों के जो सम्मुख भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, समान होती हैं। अपोजिट थ्योरम से आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से AB बराबर AC हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज जो आपका बनेगा ABC वो कैसा होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमको इसमें क्या करना था, बताना, प्रूफ करना। और ये भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट। कुछ बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और ये एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोल रहा, कह रहा त्रिभुज जो ABC है वो कैसा है आपके पास, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर ही होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया है, जिसमें AB बराबर क्या आपको दे दिया, AC दे दिया। कह रहा AP जो है वो भुजा BC पर क्या है, लंब है। AP जो है, AP इस तरीके से AP ये इस भुजा BC पर क्या है, लंब बोला गया है। ये इस तरीके से लिखा होता है आपका AP परपेंडिकुलर क्या बोला गया है, BC, मतलब ये 90-90 डिग्री पर होंगे। किस पे होंगे, ये 90-90 डिग्री बनाएगा ये, क्योंकि लंब है। ये क्या है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है। खींच कर दर्शाए कि कोण B बराबर क्या होगा, कोण C। AP पर BC खींच कर दर्शाए कि कोण B बराबर क्या होगा, कोण C। तो आपको बताना कि ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर होता है। ये आप पहले से ही जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं सामने की बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं। लेकिन जानने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। पूरी एक्सरसाइज में सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि त्रिभुज जो ABC है, ABC में जो आपको दिया हुआ है तो दिया हुआ है कि जो AB भुजा है वो किसके बराबर है, AC के, दिया हुआ है बराबर है, ठीक है। और आपका जो दिया हुआ है कि जो AP है, AP जो है वो लंब है किसके ऊपर, BC पर लंब है, इसलिए ये कोण क्या होंगे, 90 होंगे, ठीक है। तो अब इनको 90 लिख सकते हैं, चलो हम लिख देंगे बाद में। प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण जो आपका ABC होगा, या खाली से लिख दें कि कोण जो आपका B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण C के। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, अभी हो जाएगा। जैसे हम इसको और इसको ट्रायंगल को क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, इसका सब कुछ बराबर हो जाएगा, एक एक अंग इसका बराबर हो जाएगा। देखिए लगा देते हैं। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABP, और त्रिभुज किसमें,
और त्रिभुज ACP में देखिए आपको दिया कि जो AB है, AB वो बराबर किसके है? AC के। एक तो बात ये दे दी आपको, ठीक। और आपको क्या गिवन है कि जो कोण आपका जो बनेगा APB और एक कोण बनेगा आपका APC, ये दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री। ये तो बात आपको दी है, दिया है। और ये भी तो आपको दिया है, क्योंकि शीर्ष लंब तो दिया नहीं है, दिया है, ये भी दिया है। और ये तो कॉमन मिल गई, यानी AP बराबर तो क्या हो गया? AP हो गया। और अगर किसी में 90 डिग्री हो, उसके सामने के कण आपस में दोनों के क्या हो? बराबर हो। अब कोई एक भुजा बराबर आ जाए तो RHS से क्या हो जाता है? सर्वांग हो जाता है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपका ABP होगा वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज किसके? ACP के हो जाएगा। कांग्रेंट हो गया। कैसे हो गया? ये RHS से हो गया, RHS से हो गया। हो गया? अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि कोण आपका B बराबर किसके हो जाएगा? कोण C के, जो कि हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। और आज ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई? कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे।